जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आपके जो है ग्रुप के सब्जेक्ट के वेटेज जो आपके टॉपिक है इनके बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं। पीसीए ग्रुप के कौन से वेटेज टॉपिक है या जो है एक एग्री AG1 to 3 ग्रुप से कौन से वेटेज टॉपिक हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के लास्ट के टाइम पे जो वेटेज टॉपिक होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर मानना है कि सभी टॉपिक वेटेज वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल एग्जाम के पैटर्न का कोई भरोसा नहीं है, बट फिर भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात के लिए बोला है कि सर प्लीज कुछ तो बता दें, मतलब वेटेज टॉपिक के बारे में, इसलिए आपको मैं जो है वेटेज टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। जो है एग्री AG1 to 3 के स्टूडेंट्स के लिए PCA PCB या PCM के जो स्टूडेंट्स हैं इनको हम जो है सब्जेक्ट के जो है ग्रुप्स के वेटेज के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। बट दोस्तों इससे पहले आपको क्या काम करना है कि जो भी मैं टॉपिक आपको वेटेज वाले टॉपिक बताऊं उनके आपको क्या करना है, एक बार शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, ठीक है। उनके शॉर्ट नोट्स बना लें। दूसरी आपको क्या करना है कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, भले आप MPPAT ICAR PVFT या डाहेड किसी की भी तैयारी करते हो, आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जरूर लगाना है, ठीक है। लास्ट के 1 मंथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर जरूर लगाना है। आपको ICAR की जो NT की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे, बाकी PV की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको MPPAT PVFT डाइट वगैरह इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार जरूर लगाना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को पूछ रहे थे कि सर एग्रीकल्चर की कौन सी बुक बेस्ट रहेगी थ्योरी के लिए। तो मैं जो है आपके लिए मैं खुद सजेस्ट करूंगा, जो है सुंडा बुक को मैं सजेस्ट करूंगा आपकी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बड़ी बेस्ट बुक है थ्योरी के लिए, सुंडा, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर परचेस कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है सुंडा थ्योरी के लिए। तो इसको अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे भी एग्रीकल्चर संबंधी न्यू अपडेट्स मिलती रहती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको जो AG1 to 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट की आपको जानकारी हम सबसे पहले देंगे, इसके बाद जो PCA PCM इनके सब्जेक्ट की आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AG1 to 3 ग्रुप्स में एग्रीकल्चर ग्रुप्स की, ठीक है। एग्रीकल्चर जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर में जो वेटेज वाले टॉपिक है ये 7 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट और वेटेज वाले टॉपिक हैं, याद रखना 7। वैसे आपको पता है टोटली 9 सब्जेक्ट हैं, बट जो वेटेज वाले टॉपिक हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चन उठने के चांसेस रहते हैं उनकी मैं आपसे बात करूं। सबसे नंबर 1 पे आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है सारी वेजिटेबल्स, उनके क्रोमोसोम नंबर्स, उनकी वेराइटी सबसे इंपॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर फर्स्ट में, और हॉर्टिकल्चर सेकंड में। तो ऑल फ्रूट सारे जो है फलों के बारे में आपको पढ़ के जाना है, उनको क्रोमोसोम नंबर, उनकी वेराइटी क्या है, कब उगाते हैं, कब कैसी सॉइल, पीएच क्या, ये सारी जानकारी आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हॉर्टिकल्चर फर्स्ट और सेकंड। 3rd नंबर पे आपको आता है क्रॉप्स। आपको पता है सारी फसलों की जानकारी जो है इसमें होती है क्रॉप्स में, जो आपकी जनरली मूंग और गेहूं वगैरह धान वगैरह इनकी सारी जानकारी, इनका क्रोमोसोम नंबर क्या है। तो ऐसी क्रॉप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका टिलेज और एरीगेशन, जिसमें फील्ड के इंस्ट्रूमेंट की जानकारी और वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, इनकी वाटर रिक्वायरमेंट को जरूर याद करके जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन उठे हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो सारी फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है इनको जरूर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। टिलेज एंड एरीगेशन आपको पता है कि 5-5 क्वेश्चन भी टॉपिक से उठे हैं, तो इसको एक बार जरूर याद कर लें। नंबर अगर 5 की हम बात करें तो एग्रोनॉमी भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक है, सॉरी एग्रोनॉमी भी अच्छा टॉपिक है। बेसिक एग्रीकल्चर आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्रोनॉमी की या बेसिक एग्रीकल्चर के, तो ये भी जो है अच्छा टॉपिक है। नंबर 6 की यार हम आपसे बात करें तो सॉइल साइंस, ठीक है, इसको भी बिल्कुल प्रिपेयर करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, तो ये आपके 7 जो टॉपिक है, बाकी आपको पता है 9 टॉपिक है, जिसमें 7 बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक है, तो इनको एक बार कवर अप कर लें। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। आपको पता है AG1 to 3 में एनिमल हस्बेंड्री भी आती है 50 नंबर की, एग्रीकल्चर भी 50 नंबर की आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, क्योंकि 50 नंबर आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है डेयरी सबसे इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री में अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेयरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता है कि एनिमल के जो ऑल जितने भी एनिमल है उनके आप फैट, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जहां से अधिकतर क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। बाकी आपको और चीजें भी पढ़ना है, डेयरी फर्स्ट को भी आप पढ़ के जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेयरी फर्स्ट। आप भले ही एनिमल हस्बेंड्री कुछ करें ना करें, डेयरी फर्स्ट और डेयरी सेकंड और एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर, इन तीनों टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। बाकी मैं आपको बताता हूँ और टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जाम सितंबर के आसपास जा सकती है, अगस्त के लास्ट सितंबर तक,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेयरी सेकंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें अपन मावा, दही वगैरह, पनीर वगैरह इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो है फैट कंटेंट कितना है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, तो इनको सारी चार्ट्स वगैरह को पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और नंबर 4 अगर टॉपिक की हम बात करेंगे हस्बेंड्री में, तो आप देख सकते हैं कि एनिमल ब्रीड्स आपका एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है एनिमल ब्रीड्स। पोल्ट्री में अगर हम बात करें तो पोल्ट्री में आपको पता है एनिमल डिसीज से क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो एनिमल डिसीज को तो ऐसा करके जाएं कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठे अपने से बनना चाहिए, ठीक है। तो पोल्ट्री में एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोल्ट्री में हैन जो आपका डिसीज है, मुर्गियों की जो बीमारियां है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल न्यूट्रिशन आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है एनिमल न्यूट्रिशन, इससे भी क्वेश्चन उठने, बट मेन जो चीज है आपकी याद करने की साइलेज और हे, इनको जरूर याद करके जाए। कुछ भी आप इस टॉपिक में पढ़ें या ना पढ़ें, बट साइलेज और हे बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेज और हे जरूर पढ़ के जाए एनिमल न्यूट्रिशन। 7 नंबर पे आपका जो टॉपिक है वो एनिमल डिसीज है, ठीक है ना। तो ये 7 टॉपिक मैंने आपको बताया। आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री टोटल 9 टॉपिक है, जिसमें 7 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको जरूर एक बार कवर अप करके जाए। सारे वेटेज वाले टॉपिक बताए मैंने आपको, ठीक है ना। तो इनको एक बार जरूर कवर करें, 7 टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आपसे बायोलॉजी की। जैसा कि आपको पता है कि AG 1 to 3 में बायोलॉजी जो है 25 नंबर की आती है ना। बाकी आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी ये 25 नंबर के आते हैं, ठीक है, चारों। तो इसलिए इनका भी एक वेटेज है भाई, ठीक है। इनके बना तो सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। आपको पता है मैथ्स से कैसा टॉपिक है, किसी से ही बन जाता भाई, क्योंकि वो जनरली आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री और ये जो एग्रीकल्चर जनरली सब पढ़ लेते हैं, बट इन टॉपिक को बहुत कम लोग पढ़ते हैं और इसी वजह से वो रह जाते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर पशुपालन पढ़ के आप 100 में से 100 तो लेके आने वाले हो नहीं, ठीक है। आप कहाँ अटकोगे 80 नंबर पे, कुछ तुक्के इधर लग जाएंगे तो आपके जनरली क्या 100 नंबर के आसपास आप अटक जाओगे। इसलिए इन सब्जेक्ट को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इनको भी पढ़ें। अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है फोटोसिंथेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को तो पढ़ के ही जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी के टॉपिक्स है। नंबर 2 पे आपका अर्थवॉर्म है, कॉकरोच, ग्रास होपर, जैसे आपको पता है कि केचुआ वगैरह, कॉकरोच वगैरह या टिड्डा, इनके बारे में भी अपना एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 में अधिकतर क्वेश्चन इस टॉपिक से उठे, ठीक है। प्लांट मार्फोलॉजी, पादप आकार की, जिसमें आप स्टेम, रूट, इनके बारे में पढ़ते हो। ये टॉपिक आपको सारे कवर करने हैं, इनके बारे में सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। प्लांट एनाटॉमी, जिसमें आपको पता है जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम, डाइकोट, मोनोकोट, स्टेम, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं अपने को। डाइकोट, मोनोकोट, स्टेम क्या है, डाइकोट, मोनोकोट, रूट में क्या अंतर, इनको डिफाइन करने को अपने अंतर में से ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ के जाना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी अपने को कवर अप करना है। नंबर 5 पर आपका जो टॉपिक है वो एनिमल, जो आपका एनाटॉमी है, एनाटॉमी है, जिसमें मधुमक्खी सबसे इंपॉर्टेंट है और रेशम कीट, लेसिफर लक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाएं। सेल डिवीजन में मियोसिस, माइटोसिस वगैरह, और जो आपकी केंद्रक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर वगैरह, इनको जरूर पढ़ के जाए। सेल डिवीजन आपको पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अपने को सारा कवर नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीजें उनको अपने को पढ़ के जाना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह, इनको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन उठते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है 6 टॉपिक है, आपको पता है टोटल 9 टॉपिक आपके बायोलॉजी में है, जिसमें से 6 टॉपिक आपके बहुत ही वेटेज और महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी में, AG 1 to 3 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें हम आपसे केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी अभी आपको पता है जनरली 9 टॉपिक है, ठीक है। AG 1 to 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि 9 टॉपिक है, जिसमें से 6 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी पढ़ के जाए। इसका वेटेज तो आजकल हर जगह है। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग आपको जनरली क्वेश्चन मिल जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, IPSC नाम कैसे बनाते हैं, चेन वगैरह के बारे में पूछ लेता है। बायोकेमिस्ट्री, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको तो करके जाना है भाई। बायोकेमिस्ट्री तो ये तो आपका कॉलेज में भी काम आने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बायोकेमिस्ट्री, जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, इनको पढ़ के जाए। सारी जानकारी, प्रोटीन को तो खास तौर से पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में आपकी, और कोलाइड और एटॉमिक स्ट्रक्चर, कोलाइड को भी पढ़ें, क्योंकि 2021 में अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं कोलाइड से, इसलिए कोलाइड को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर नियम वगैरह, थॉमसन के नियम वगैरह, इनको सबको पढ़ के जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 मैंने आपको कम करके बताया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है PAT के हिसाब से अपने लिए सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कभी किससे क्वेश्चन उठ जाए।
एक जनरली मैंने जो है क्राइटेरिया तैयार किया सिलेबस का, ठीक है। तो इनको आपको जरूर, कुछ भी आप करें ना करें, बट इन टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको रैंक तो लगानी है नहीं, अपने को सिलेक्शन चाहिए, तो सीधी सीधी बात है कि इन टॉपिक्स को अपने को कवर अप करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। इसके अलावा अपने पास और कोई अब चांसेस नहीं है। तो 6 टॉपिक है, इनको जरूर कवर कर लें। इसके बाद अपन चलते हैं मैथ की साइड। तो मैथ तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। मैथ में आप देख सकते हैं लॉग, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉग, एपी जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और गुरुत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इस पे इसको भी करके जाना है। ट्रिगो फर्स्ट, ट्रिगो सेकंड अपने को इंपॉर्टेंट बहुत है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है वो, ठीक है। मतलब उसमें ज़्यादा लेंथी जो है फॉर्मूलेज वगैरह बहुत ज़्यादा है उस टॉपिक में, इसलिए अपने को ट्रिगो फर्स्ट पढ़ के जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स। आपको पता है क्या करते रहते स्टूडेंट भाई शुरुआत से। अब क्या कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि शुरू जो है टॉपिक को अब शुरुआत से लेके बैठेंगे, चलो अब तैयारी करते हैं, अब पढ़ते हैं, फिर लास्ट में उनका कवर अप नहीं हो पाता पूरा सिलेबस। क्योंकि आपको पता है AG 1 to 3 में टोटल अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो टोटल आपको पता है 60 जो है आपके टॉपिक हैं MPPAT में। AG 1 to 3 ग्रुप के स्टूडेंट के टोटल 16 टॉपिक हैं। अब अगर आप रोज भी एक टॉपिक कर रहे हो तो कहाँ हो रहा है। इसलिए सीधी सी बात है कि भाई मतलब क्वेश्चन भी तो लगाने हैं, प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो इसलिए भाई सीधी सी बात है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप फिलहाल में उस पर ध्यान दें। लॉग हो गया, एपी हो गया, टिर्गो हो गया, स्टैटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें। इसके बाद अगर हम बात करें AG 1 to 3 में आपके फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको पता है कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में ये दिख रहे होंगे आपको, हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हीट ऊष्मा, इससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आपके। इकाई वगैरह पूछ लेता है, यूनिट वगैरह, तो इनसे सबसे क्या बनते हैं आपके बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। लाइट फर्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी थ्योरी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। अगर फिजिक्स में कुछ भी करना है तो 15 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं आपके नॉर्मली, जनरली यूनिट से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है। जनरली आपके जो है प्रतिरोध वगैरह इनसे क्वेश्चन आ जाता है। जनरली वो क्या करता है, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन उठा लेता है, थ्योरी से ही। तो अपने को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 15 क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट और फोर्थ कर लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेकंड कर लेना है और फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद घर्षण, जिसको अपन फ्रिक्शन बोलते हैं, ये SHM, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद ग्रेविटी, इसके बाद मैग्नेटिक चुंबक। तो ये आपके जनरली आपको पता है फिजिक्स में भी 9 टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको 6 टॉपिक जो है कर लेना है फिजिक्स में। तो ये पूरी जानकारी थी सिलेबस की, AG 1 to 3 की पूरी सिलेबस की मैंने आपको जानकारी दे दी। AG 1 to 3 के सिलेबस आप देख लीजिएगा, इनको एक बार लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कौन से PC आपके जो ग्रुप हैं, PCA, PCMB और ABC, इनके ग्रुप्स की हम आपसे बात करते हैं, इनके ग्रुप्स के टॉपिक्स की हम बात करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता है PVFT ICR के स्टूडेंट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स वही तैयारी करते हैं, ठीक है इसकी। तो इन अगर टॉपिक्स को हम देखें फिजिक्स के, तो आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर कोई बहुत वेटेज वाला टॉपिक है तो इसको तो सबको पता होगा, तैयारी कर रहे होंगे स्टूडेंट, उनको सबको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितनी महत्वपूर्ण, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या करते हैं फिजिक्स को, मैं अगर जनरली बताऊँ ना 50% फिजिक्स को तो आपकी यही टॉपिक्स कवर करते हैं। 40 से 50% जो फिजिक्स को अगर कोई कवर करता है आपके एग्जाम में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करता है। तो इसको जरूर कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनका शॉर्ट नोट्स बना लें भाई, ठीक है। अब अपने पास टाइम तो नहीं, इनको रीडिंग करेंगे जनरली गहराई से। सेकंड आपका टॉपिक है मैग्नेटिक्स इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इनके हिंदी में जनरली टॉपिक इसको बोलते हैं। बाकी जो है इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कवर कर लें, क्योंकि इससे क्या एग्जाम्पल से क्वेश्चन होते हैं और थ्योरी से भी क्वेश्चन उससे उठते हैं इस टॉपिक में, इस टॉपिक से एग्जाम में, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें आपसे मोशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, मोशन ऑफ सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब और नंबर 4 पे आपका पावर वर्क एनर्जी, एनर्जी पावर और वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सीधे एग्जांपल आते हैं आपके पेपर में, सीधे एग्जांपल पूछे था वो इसके, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए, ठीक है। आपको पता है जनरली अगर हम बात करें फिजिक्स की, आपकी ICR के स्टूडेंट्स हो या MPPAT के स्टूडेंट्स हो, सिलेबस तो सेम ही रहता है समथिंग वे में। तो आपको टॉपिक्स आपको पता है टोटल 23 से 24 के आसपास आपका जो सिलेबस है टोटल फिजिक्स के, ठीक है। उनमें से अगर हम सिलेबस की टॉपिक की आपकी बात से तो टोटली मैंने जो है 11 टॉपिक रखे हैं। तो इनको अपने को कवर करना भाई, इससे कम थोड़ी ना करेंगे। अब तो जनरली आपको पता है फिजिक्स में हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मैंने जो है एक टॉपिक का ऐसा क्राइटेरिया निकाला है कि भाई हाँ अधिकतर क्वेश्चन जो है जनरली इन टॉपिक से उठते हैं, ठीक है। अब 2-2 क्वेश्चन के लिए इस टाइम पे पूरा टॉपिक कौन तैयार करेगा, इसलिए जो है मैंने आपकी डिमांड पे जो है जनरली टॉपिक मैंने निकाले कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
नंबर 5 पे अगर हम बात करें घर्षण के नियम, लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटी, थर्मोडाइनमिक, ये आप देख सकते हैं, ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, थर्मोडाइनमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करंट है। इसके बाद ऑप्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको जरूर पढ़ लें भाई, क्योंकि 11 टॉपिक है, मैंने अगर 23-24 टॉपिक में से 11 टॉपिक बताया तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए सारे टॉपिक को इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी को भी अपने को नहीं छोड़ना है भाई, फिर आपकी इच्छा। बाकी मैंने जो आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। एटॉमिक और न्यूक्लियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको जरूर कर लें। तो ये टोटल 11 टॉपिक है आपके फिजिक्स में, जो पीसीएम या पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको कवर अप कर लें। अगर हम बात करें आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट्स। इससे एग्जाम्पल आते हैं सीधे सीधे पेपर में, अपने को सीधे इसके एग्जाम्पल याद रखना है सॉलिड स्टेट के। आपको पता है केमिस्ट्री में भी जनरली 25 टॉपिक के आसपास, 24-25 के आसपास, तो इसमें भी जनरली उतने टॉपिक मैंने रखे हुए 12-13 के 15 के आसपास। तो अपने को जनरली इसको भी याद करना है भाई, सॉलिड स्टेट से क्या होते हैं, एग्जाम्पल उठते हैं सीधे सीधे, तो इसको भी अपन तैयार रखना है पूरा। ये आपके जनरली पूरा 13 टॉपिक मैंने रखे हुए, आप देख सकते हैं, इनको लिख लें टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जनरली सॉल्यूशन से आपकी क्या प्रॉपर्टीज आती है, पूरी परिभाषा से क्वेश्चन उठ जाते हैं, डेफिनेट परिभाषा पूछ लेता है, कुछ कुछ जो है क्वेश्चन भी पूछ लेता है अपने से थ्योरी वगैरह में, तो इसको अपने को याद रखना है। और अगर थर्ड टॉपिक की हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्टेट्स, रासायनिक आबंधन, हिंदी में आणविक अवस्था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नियम आपको पता है VESPR की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर ले भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, जो जानकारी मैंने आपको दी है बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। नंबर 4 पे आपको पता है स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन उठते हैं, तो इस टॉपिक को भी तैयार रखना है, ठीक है। मैंने बता रहा हूं आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है बस, इन सबके जनरली 20-20 रुपए की कॉपी लेके शॉर्ट नोट्स बना लेना है, इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना, आपका आराम से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी करने है। देखो सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, टॉपिक तक मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं नंबर 5 पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो आप ये देख सकते हैं, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अगर केमिस्ट्री में आपसे कोई पूछता है तो देखिए मैंने जनरली उसको कलर से कर भी रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 50 से 60% आपकी केमिस्ट्री अगर कोई कवर करता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कॉलेज में भी काम आती है, तो इसको टॉपिक को याद ही रखना भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इनमें से टॉपिक तो देखो मेरे हिसाब से कोई भी छोड़ने लायक नहीं, क्योंकि मैंने 25 में से सिर्फ 13 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50 से 60% कवर करता है आपकी टोटल केमिस्ट्री का। हाइड्रोकार्बन, आपको जो पेपर आता है ना, उसमें 50 से 60% क्वेश्चन किससे आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पॉलीमर में आपको पता है पॉलीमर में क्या पूछ लेता है अपने से एग्जांपल, नाइलॉन या पॉलिएस्टर के एग्जांपल पूछता है, तो इसको भी अपने को याद रखना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, केमिकल काइनेटिक के बारे में पूछता है। टेम्परेचर या कैटलिस्ट के बारे में अपने को याद रखना है। केमिकल काइनेटिक्स में कहाँ से क्वेश्चन अधिकतर उठते हैं, टेम्परेचर या कैटलिस्ट है। तो देखो जनरली क्वेश्चन हर जगह कभी कहीं से भी उठ सकता है, मैं ये फिक्स नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत रहना कि सर ने ऐसा बोला था तो मैंने इस प्रकार से तैयारी की और मैं फेल हो गया, भाई मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, जस्टिफाई नहीं हूँ कि आप जो है यही करें, जैसा आपको लगता है फिर आप अपने हिसाब से करें, ठीक है। मेरा जो अनुमान था वो टॉपिक मैंने बताया, ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोमोलिक्यूल्स पे, इसको भी एक बार जरूर रीडिंग कर लें। सारे टॉपिक्स के मैंने बताया था ना आपको शॉर्ट नोट्स बना लें, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये केमिस्ट्री की मैंने आपको टॉपिक बता दी, तो इसको भी एक बार लिख लें। अब हम आपसे बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है, बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, क्योंकि वो भी जैसे एग्रीकल्चर में आपको पता है 50 नंबर की एलिजिबल 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जैसे एनिमल और पशुपालन माने जाते हैं, ऐसी जो स्टूडेंट्स होते हैं पीसीबी ग्रुप के, तो उनके लिए आपको पता है बायोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि 100 नंबर की बायोलॉजी आती है। जो पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें आपको पता है 100 नंबर की क्या बायोलॉजी आती है, इसलिए बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बायोलॉजी जनरली एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में कोई अंतर ही नहीं है, कॉलेज में अधिकतर आप जो है जनरली बायोलॉजी पढ़ने वाले हो, तो ठीक है, इसलिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्लांट मार्फोलॉजी, ठीक है। प्लांट मार्फोलॉजी, सेकंड प्लांट एनिमल टिश्यूज, प्लांट एनाटॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट,
नंबर 5 पे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेटिक्स, रिप्रोडक्शन एंड ऑरिजन्स, मिनरल्स न्यूट्रिशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको भी पढ़ लें भाई, सब इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, माइक्रोबियस इन ह्यूमन, तो इस टॉपिक को भी कर ले। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जो 11 टॉपिक मैंने आपको बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो 12 टॉपिक है, इनको जरूर कवर अप कर ले, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने आपको जानकारी दी है। अगर हम बात करें आपके मैथ सब्जेक्ट की, तो आप मैथ में तो आपको पता है कि जनरली चीज़ें सिलेक्ट भी आती हैं भाई, मैथ का तो आपको पता है भाई। आप जिसने भी तैयारी की हो पीसीएम ग्रुप से, उससे आप पूछ लें कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको जनरली बता देगा कि क्वेश्चन अधिकतर कहाँ से बनते हैं, क्योंकि मैथ में ऐसा आप सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ में क्वेश्चन बनते हैं सिलेक्टिव टॉपिक से, और उधर से क्या पता भाई कोई टॉपिक ऐसा हो जैसे कि ये सेट्स और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या पता 10 क्वेश्चन अपने को पेपर में इसी के मिल जाएं, क्योंकि आपको पता है 100 नंबर जो एमपीपीएटी के स्टूडेंट्स हैं और पीसीएम ग्रुप से फॉर्म डालते हैं, तो उसमें आपको पता है मैथ 100 नंबर की आती है, ठीक है। इसलिए क्या पता 10 क्वेश्चन आपको सेट्स एंड फंक्शन से ही मिल जाएं, ठीक है। तो इसलिए सिलेक्टिव कुछ 5-6 या टॉपिक 7 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है मैथ में, बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जनरली मैंने आपको मैथ के लिए सुटेबल टॉपिक ही बताए हैं। सेट्स एंड फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वगैरह के बारे में पूछ लेता है। वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वेक्टर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर, इस पे स्टार लगा लो, इस टॉपिक को कवर अप करना है वेक्टर को, ठीक है। थर्ड पे आपको अगर कोई पूछता है तो अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा के बारे में पूछता है, अलजेब्रा आपका टॉपिक है, इसको भी पढ़ लें। अलजेब्रा के देखो, ये मैं जनरली आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जानकारी दूं, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं अपने को, ठीक है, बहुत सारी हेडिंग्स मिलती है, जैसे बायोनोमिकल थ्योरम किसके अंदर आती है, अलजेब्रा के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोनोमिकल थ्योरम। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिमिट्स एंड डेरिवेशन, लाइनर प्रोग्राम, कोऑर्डिनेशन, जियोमेट्रिक, तो ये सारे आपके मैथ्स के टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर देख लें, ठीक है। लेकिन इससे पहले दोस्तों क्या करें, चैनल को एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो आपका जो है एक लाइक में क्या होता है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज एक बार चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर संबंधित छोटी छोटी जानकारी आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, पूरी टॉपिक की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। आप देख सकते हैं सारे ग्रुप्स की जानकारी दी है मैंने, पीसीएम, पीसीबी, एजी 1, 2, 3, सारे ग्रुप्स की मैंने टॉपिक से वाइज आपको जानकारी दी है। तो अब मेरे को हिसाब से मेरे को लगता है कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात है भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दें, है ना। और ये ज्यादा परेशानी की बात इसमें बिल्कुल भी ना लें कि एग्जाम डेट कब, एग्जाम होगा और कंफर्म होगा, बस आपको तैयारी करनी है। अब कभी भी वो एग्जाम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने टॉपिक कवर रखें और अपनी तैयारी रखें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।